गाथा 19 है कि जिनेंद्र का स्मरण परम पद का कारण है। शुद्ध भाव से जिनेंद्र का स्मरण करो, जिनेंद्र का चिंतन करो, जिनेंद्र का ध्यान करो। ऐसा ध्यान करने से एक क्षण में परम पद प्राप्त हो जाता है। वीतराग परमेश्वर और तेरा आत्मा दोनों के स्वभाव में अंतर नहीं है। पर्याय अवस्था हालत दशा में अभी अंतर है। उनकी दशा पूर्ण निर्मल हो गई, तेरी दशा में राग का मैल है। ये कल बताया था, उसी गाथा को आगे ले रहे हैं आज कि आत्मा वस्तु है। वस्तु के स्वभाव में एकाग्रता को योग कहते हैं। योग का यह सार है कि वीतरागता प्रकट करना। वीतरागता प्रकट करके पूर्ण आनंद मुक्ति रूपी दशा प्राप्त हो, ऐसे भाव को योग सार कहते हैं। गाथा 19 में ये कहा है कि शुद्ध भाव से जिनेंद्र का स्मरण करो। मैं एक आत्मा वीतरागी राग रहित की दशा द्वारा भगवान आत्मा का स्मरण करता हूँ। इसका नाम जिनेंद्र का स्मरण है। निमित्त का संग्रह, संयोगों का संग्रह, राग का आश्रय, वे सब विकार का स्मरण है। पुण्य पाप का राग आवे, उसके स्मरण का अर्थ है कि सदोषता का स्मरण करना। दोष सदोषता, इसमें तो जिनेंद्र से विरुद्ध विकार भाव का स्मरण किया है। जिस जीव को सुखी होना हो अर्थात स्वतंत्र होना हो तो उसे तो जिनेंद्र का स्मरण करना अर्थात जिनेंद्र समान मेरा स्वभाव है उसका स्मरण करना। वह स्मरण करे, उसके पहले निर्णय और धारणा करे तो हो। मैं स्वयं भगवान परिपूर्ण परमात्मा मैं स्वयं हूँ। मेरे स्वभाव में पूर्णानंद और पूर्ण निर्दोषता पड़ी है। ऐसा जिसे श्रद्धा में धारणा में पहले आया हो वह जिनेंद्र का स्मरण कर सकता है। जिसे जिसका प्रेम हो वह उसका स्मरण करता है। आत्मा का शुद्ध परिपूर्ण स्वरूप मेरा स्वरूप है, ऐसा जिसे निर्णय में प्रेम जगा हो वह उसे बारंबार स्मरण करता है। सिद्ध हो या अरहंत, वे जिनेंद्र पर्याय रूप से अवस्था रूप से पूर्ण हुए हैं। वह आत्मा की पूर्ण अनंत गुण की निर्मल दशा आत्मा में से आई, किसी राग की क्रिया या संयोग के साधन से नहीं आई। मेरा स्वरूप ही वीतराग बिंब है। वस्तु में सदोषता का अंश नहीं, अपूर्णता नहीं। जिसने ऐसा निर्णय करके ज्ञान में धारणा की है, यह अनुभव करके यह चीज़ ऐसी है, ऐसा ज्ञान करके धारणा की है, उसे बार बार स्मरण में आता है। जिसे कमाने का, भोग का, प्रतिष्ठा का उछाल आता है, मूढ़ता में उसका प्रेम है, उसे वह बारंबार स्मरण में आता है। वह कसाय के राग के कसाय के फल में दुखी है। रुचि अनुयायी वीर्य, जिसे रुचि उसका वीर्य वहाँ काम किए बिना नहीं रहता। उसका ज्ञान, उसकी श्रद्धा, उसका वीर्य, उसका आचरण उसी में काम किया करता है। यह जीव स्वयं सुखी कैसे होवे कि जिसे आत्मा की दया आवे। अनंत काल से 84 के अवतार में कहीं शरण नहीं, आधार नहीं, अकेला दुखी होकर तड़पता है। अब तुझे किंचित सुख हो ऐसा रास्ता ले। इस सुखी होने के रास्ते में जिनेंद्र स्वरूप मेरा है ऐसा निर्णय करना, यह सुख का साधन वहाँ से प्रकट हो। मैं जिनेंद्र स्वरूप न हूँ तो जिनेंद्र दशा आएगी कहाँ से? प्राप्त की प्राप्ति है। मैं स्वयं पूर्ण आनंद ज्ञान रूप हूँ, ऐसा जिसे श्रद्धा ज्ञान और धारणा में आए वह जिनेंद्र का स्मरण चिंतन कर बारंबार उसी की एकाग्रता करे। 12 अंग में कथित तत्व वह यह जिनेंद्र प्रभु आत्मा, यह सार में सार है। इसी की एकाग्रता, इसी का चिंतन और फिर विशेष ध्यान और फिर लीनता, उसी का स्मरण चिंतन और ध्यान। राग और विकार के प्रेम और स्मरण और ध्यान द्वारा तो त्रस होगा, त्रस की स्थिति पूरी होगी तो एकेंद्रिय में निगोद, जिसमें अनंत काल मनुष्य का अवतार नहीं होगा। और यह जिनेंद्र के स्मरण वाला भगवान आत्मा अमृत अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप
मेरा स्वरूप ही त्रिकाल है, उसके स्मरण चिंतवन ध्यान वाला परम पद पाएगा। तुझ में परिभ्रमण के पंथ का अभाव करने की ताकत है, ऐसा तू आत्मा है। पहले तो ध्यान करने जो अल्पकाल रहे श्रावक दशा में, पहले तो ध्यान करने में जो अल्पकाल रहे श्रावक दशा में, और मुनि दशा में रहे तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होवे। चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन में भी अंतर के ध्यान में क्षण भर भी रहे तो उसे आनंद की धारा बहे। आगे बढ़ते हुए स्थिर होवे तो विशेष आनंद श्रावक की दशा में हो, और आगे होवे तो मुनि दशा में विशेष आनंद हो, और पूर्ण लीन हो जाए तो पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद की परमात्म दशा प्राप्त होती है। भगवान परमानंद की मूर्ति प्रभु अकेली ज्ञान की मूर्ति, ज्ञान सूर्य, उसका ध्यान करने से उसे ध्येय बनाकर विशेष लीन होने से क्षण में केवल ज्ञान पाता है। जो कि सादी अनंत काल रहे वैसी दशा क्षण में प्राप्त करता है, ऐसा साधन आत्मा में है। समता का पिंड परमात्मा स्वयं वीतरागी मूर्ति है, ऐसी दृष्टि हुए बिना उसमें स्थिरता की क्रिया किस प्रकार होगी। अनादि से राग पुण्य विकल्प बाह्य क्रिया भगवान की पूजा वहाँ स्थिर हुआ, वह तो सब शुभ भाव राग है। यह भगवान वीतराग है तो वीतरागता की पूजा वीतराग भाव से ही हो सकती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के अंश में भी स्वरूप में स्थिर हो उतना उसे अमृत का आनंद आता है। स्वयं परमात्मा है, इसलिए किसी आत्मा के प्रति विषम भाव नहीं होता। सभी आत्माएं परमात्मा स्वरूप परमात्मा है। उनकी एक समय की दशा में विकृतता है, परंतु जिसने विकृत दशा का स्वभाव के आश्रय से नाश किया और स्वभाव चैतन्य जिनेन्द्र समान जाना माना, ऐसा ही स्वभाव सभी भगवान आत्माओं का है, कोई छोटा बड़ा नहीं। वीतराग स्वभाव भगवान आत्मा में जो अल्पकाल स्थिर हो तो थोड़ा आनंद आता है, विशेष काल स्थिर हो जाए तो उसे क्षण में केवल ज्ञान हो जाता है। परम पद परमात्मा एक क्षण में हो जाता है, नर का नारायण हो जाता है, आत्मा का परमात्मा हो जाता है। मेरा परम पद निजानंद परिपूर्ण भगवान स्वरूप विराजमान त्रिकाल है, ऐसा मेरा स्वरूप है। ऐसी जिसे अंतर रुचि में अंतर ज्ञान होकर विश्वास आया, वह परमात्मा मुक्त दशा सादी अनंत सिद्ध हो गया। मैं परमात्मा समान हूँ, फिर मैं परमात्मा हूँ, समान ही नहीं मैं परमात्मा हूँ, ऐसा ध्यान करता है। करता करता स्वयं परमात्मा हो जाता है। जीव राग और पर का देह की क्रिया का करता नहीं, करता होवे तो उसमें तन्मय हो जाए, तद्रूप आत्मा हो जाए, परंतु तद्रूप तो हुआ नहीं। इसीलिए कहा है जिनेन्द्र का स्मरण परम पद का कारण है। अभी गाथा 20 है कि अपनी आत्मा में और जिनेन्द्र में भेद नहीं। हे योगी, अपने शुद्ध आत्मा में और जिनेन्द्र में कोई भी भेद मत समझो। मोक्ष का साधन निश्चय नय से यही मानो। अपने शुद्धात्मा में और जिनेन्द्र में कोई भी भेद मत समझो, मोक्ष का साधन निश्चय नय से यही मानो। एक समय की दशा में वर्तमान पर्याय में विकार और अल्पज्ञता है। वह कहीं आत्मा का पूर्ण रूप नहीं, असली आत्मा वह नहीं है, वह तो विकृत और अपूर्ण रूप है। भगवान आत्मा में एक समय में 3 प्रकार है। शरीर और कर्म तो उसमें आए ही नहीं, क्योंकि उसमें है ही नहीं। उसमें पुण्य और पाप विकार या भ्रांति है, या यह मुझे ठीक है, यह विपरीत भाव है, वह भी कहीं आत्मा का रूप नहीं। और उसे जानने वाली जो वर्तमान प्रगट अल्पज्ञता, जो कि प्रगट क्षयोपम रूप वीर्य है, वह तो अल्पता है, अंश है, वह परिपूर्ण नहीं है। उस अंश, उसका यह विकृत रूप और अल्पज्ञता को पूरा आत्मा मानने से उसमें वह भटक रहा है। अतः अल्पज्ञता और विकृति का रूप दोनों की रुचि छोड़कर उसका सर्वज्ञ का रूप निर्दोष वीतरागी स्वरूप उसका है।
जब एक समय की पर्याय में अल्पज्ञता है तब स्वयं सर्वज्ञ है। जिस समय एक समय की पर्याय में अल्पज्ञता है उसी समय तब वो स्वयं सर्वज्ञ है। और जब पर्याय में रागादि भाव है तो स्वयं वीतराग का बिंब है। जिनेंद्र भगवान का द्रव्य गुण पूर्ण शुद्ध है, ऐसा ही मेरा शुद्ध है।